अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये वाले दो सेक्शन अपने लैंडिंग पेज के क्रिएट किए थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से नेक्स्ट टू सेक्शंस जो हैं जो कि हमारे लैंडिंग पेज के रह गए थे, हम एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके हम देखते हैं कि किस तरह से हम वो क्रिएट करें। तो उसमें भी सिंपल क्या है, हमारे पास हेडिंग, टेक्स्ट और एक और हमारे पास जो है हेडिंग और नीचे टेक्स्ट है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी विजिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन टेक्स्ट और यहाँ पे हेडिंग और टेक्स्ट ही है सिंपली, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर चेंज है, कुछ अलाइनमेंट्स चेंज हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें यह है कि थोड़ा ग्रेडियंट को आपका समझ आ जाएगा, ग्रेडियंट किस तरह से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेंगे, सिंपली कंटेनर, और इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास वही यूज़ हो रहा है। हमारे पास ग्रेडियंट बैकग्राउंड में, स्टाइल, यहाँ पे हम ग्रेडियंट कर देंगे कलर को, और वाइट, इसमें ग्रीन पहले है और वाइट बाद में है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी देन इसकी लुक बन जाएगी। ओके, यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करके लेआउट, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे, वो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है। अगेन हम इसमें जो है एक कंटेनर ऐड कर देंगे, इनर कंटेनर, और इसकी जो विड्थ है वो 50% एंड अगेन इसे डुप्लीकेट कंट्रोल डी। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं पहले वाले लेक्चर की, लैंडिंग पेज का जो पहला लेक्चर है उसकी वाली। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने जो है जब यहाँ पे ये चीज़ें बनाई थी तो आपको बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक है हेडिंग, नीचे टेक्स्ट है। अगेन हमारे पास एक हेडिंग है और नीचे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग का जस्ट डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पे इसके अंदर आप हेडिंग और टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है ना, तो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। सेम ही हेडिंग हमें चाहिए, तो यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तरीका है वो कॉपी पेस्ट का भी है। आप इधर से कॉपी करके और वही कंटेनर सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको चाहिए, तो इसके अंदर पेस्ट। तो हेडिंग यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसके कंटेंट को पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट ऐड कर दिया और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका जो लाइन हाइट है वो ज़्यादा लग रही है, तो लाइन हाइट को चेंज करने के लिए यहाँ पे लाइन हाइट और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक हेडिंग है, तो इसी हेडिंग को कॉपी करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है और लोकेशंस, इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो ये बेसिकली हमारे पास बोल्ड है ऐसे, और इसके ऊपर जो हमारे पास स्पेसिंग है वो भी ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो मार्जिन है उसको, टॉप मार्जिन, उसको हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, अराउंड 15 और 20, ठीक है। तो इसमें जो है ये इनमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी। और इसके नीचे हमें चाहिए एड्रेस। तो एड्रेस के लिए ज़्यादातर तो मैं जो है वो लगाता हूँ आइकन बॉक्स, सॉरी आइकन लिस्ट। उसकी वजह ये है आइकन लिस्ट लगाने की, क्योंकि हम इसमें इजीली लिंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आइकन लिस्ट में बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसको आप आइकन भी दे सकते हैं। उसमें आप अभी ये एड्रेस जो है, ये अभी रैंडम एड्रेस जो है यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड कर दिया है और इसको ही डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। अभी डुप्लीकेट करने के बाद सबसे पहले तो इसका थोड़ा विड्थ का हम देख लेंगे, कस्टम विड्थ इसमें ऐड की जाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा हमने इस तरह शो करवाना है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में आके इसकी जो स्पेसिंग है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। दो एड्रेस लिखे हुए थे तो इसकी स्पेसिंग को
इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ये इसकी स्पेसिंग इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो इमेज का है। तो इमेज आई थिंक सेम ये वाली इमेज जो है, इस स्टाइल की इमेज वहाँ पे भी यूज़ हो रही है। तो इसे हम इसे इधर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है जस्ट। तो ये वाली इमेज और ये वाले बेसिकली सेम है, स्टाइल में सेम है, इमेज डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखें ये कैपिटल में लिखा है और हमारे पास यहाँ पे स्मॉल है। तो इसे डायरेक्ट करने के लिए आप टाइपोग्राफी में आए और यहाँ पे अपर केस कर दें, तो ये हमारे पास अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमारा सेक्शन रेडी हो गया। इसमें अभी टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पहले यूज़ कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है उसे अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास सिंपली क्या है कि एक हमारे पास हेडिंग है, दूसरी साइड पे हमारे पास एक छोटी हेडिंग और नीचे एड्रेस, जो कि यहाँ पे सेम हमने चीज़ इस्तेमाल की है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। अगेन सोशल मीडिया के लिए भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, ऊपर हेडिंग और नीचे आइकन लिस्ट लगी हुई है। तो ये अभी हम करते हैं अपनी सिंपली कंटेनर। अभी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर कंटेनर ले रहा हूँ 2 वाला, और इसके लिए मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड विथ वाइट एंड ग्रीन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एक हेडिंग, आप कॉपी पेस्ट कर लें या कॉपी करके इसे इधर ही डुप्लीकेट करके और ड्रैग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है इसमें हमारे पास क्या आएगा, हेडिंग। अच्छा, यहाँ पे अभी 2 चीज़ें हैं, ये देखें हमारे पास हेडिंग और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें तो हमें नॉर्मली जो है ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, एक आइकन सॉरी एक हेडिंग और एक नीचे आइकन लिस्ट ऐड हो सकती है। बट यहाँ पे 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें कि जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो देखना पड़ता है कि हेडिंग, आइकन लिस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो यूज़ हो रही होती हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हेडिंग आइकन लिस्ट, हेडिंग आइकन लिस्ट, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह वर्टिकल बन रहा है। और इन दोनों का स्ट्रक्चर, ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग और आइकन लिस्ट है, हेडिंग और आइकन लिस्ट है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली है। तो इनको मैनेज करने के लिए क्या होता है कि हम पहले कर लेते हैं, जो हमारा एक कंटेनर है इसके अंदर अभी यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 50% जो है विड्थ के साथ एक कंटेनर है। तो इसके अंदर हम एक कंटेनर ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास टोटली अप्रॉक्स होगा 25, सॉरी ये 25 नहीं, ये 50 होगा, ये इसका 50 होगा, ये जो कंटेनर है ना ये इसका 50 होगा। तो इसके अंदर हम अभी अपनी हेडिंग कॉपी पेस्ट हेडिंग एंड, अच्छा इस हेडिंग को कॉपी किया तो इसके साथ उसका वो जो मार्जिन है वो भी आ गई थी, तो उसे हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन हमारे पास क्या है यहाँ पे आइकन लिस्ट, इसे हम डुप्लीकेट करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। इसकी जो हमने कस्टम विड्थ लगाई हुई थी वो हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और एक आइकन जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास देखें एक कंटेनर है, इसके अंदर एक कंटेनर है। अभी इस कंटेनर को हम अगर डुप्लीकेट करते हैं तो ये क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली ये कंटेनर हमारे पास ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे कि इस मेन कंटेनर को डायरेक्शन जो है वो दे देंगे फॉरवर्ड, या फिर अब ये समझ लें कि हॉरिजॉन्टली, और इसको हम चेंज कर लेंगे सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आ जाएगा यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पे आ जाएगा यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब आ गया। इसकी सेटिंग जो है वो आप डिफ़ॉल्ट कर दें। सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो गई तो ये चीज़ होगी। इसकी टाइपोग्राफी वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बताई हुई है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, ओके। अभी हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो है यहाँ पे एक ईमेल हमने ऐड करनी है। अच्छा, ईमेल ऐड करने के लिए सिंपली आप क्या करें कि ये जो चीज़ें हैं इन्हें एक और इनर कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दें। ये भी हो सकता है, ठीक है। इनर कंटेनर के अंदर शिफ्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस कंटेनर को डुप्लीकेट करके और यहाँ पे हम इसे डिलीट, इस कंटेनर को डिलीट करेंगे और इस कंटेनर के अंदर हम एक इनर कंटेनर ऐड करेंगे और इन मेन कंटेनर्स को, कंटेंट कंटेनर्स को हम इस कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे। अभी इस कंटेनर को ऐड करने का क्या मकसद है या क्या फ़ायदा है, वो अभी जब मैं वो चीज़ लगाऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़, ओके। इस कंटेनर को डिलीट करते हैं तो ये आएगा सेम। वैसे ही आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी जैसा कि हमने वो बनाई थी पहले, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? अभी ये एक कंटेनर है, उसके अंदर ये एक कंटेनर है, ठीक है। सॉरी, मेन एक कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर एक कंटेनर है और उसके अंदर दो कंटेनर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अभी एक और हेडिंग जो है लाइक दिस लोकेशन डुप्लीकेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एंड पे आ जाएं, सब कंटेनर्स को आप यहाँ पे कोलैप्स करके और चेक कर लें, ठीक है। अभी ये हेडिंग है, ठीक है। इस कंटेनर को आप साइड पे कर दें। अभी हमारा काम है इन कंटेनर्स के अंदर, एक ये हमारे पास मेन कंटेनर है, ठीक है। इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मेन कंटेनर है। इसके अंदर हमारे पास एक मेन कंटेनर है, ओके। अभी ये हमारे पास जो मेन कंटेनर है, बेसिकली हमारे दो जो कंटेनर हैं वो इसके अंदर आने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ये वाला कंटेनर है ये इधर आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अभी एक ये कंटेनर है हमारे पास, अभी हमारे पास एक ये मेन कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेंट का ये मेन कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास एक और कंटेनर है, इनर कंटेनर, ठीक है। और उस इनर कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है ये कंटेंट वाले कंटेनर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा कंटेंट अरेंज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसके अंदर वाले कंटेनर में हमें ये चाहिए। ऑलराइट, ये हेडिंग हमारी आ गई अभी, जो कि मेन कंटेनर के अंदर कंटेनर है उसके नीचे। तो इस कंटेनर को बेसिकली, सॉरी, इस हेडिंग को हम ईमेल में शिफ्ट कर देंगे, जो कि वो डमी ईमेल उधर डली हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं contact@adnanguide.com, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कंटेनर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको टाइम के साथ इन कंटेनर्स की समझ आ जाती है। जैसे ही आप स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो ट्राई करते हैं तो आपको टाइमली ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडी। ठीक है, इसे हम पब्लिश करते हैं और इसे अगर हम प्रीव्यू करें तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया रेडी। ठीक है, लैंडिंग पेज रेडी हो गया और ये हमारा सैंपल था उस जैसा। जस्ट ये है हमारी इमेजेस वगैरह जो हैं वो चेंज हैं थोड़ी और सारा सेम है। तो इसी तरह हम लैंडिंग पेज जो है वो रेडी करते हैं। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमेशा पूछ सकते हैं। वैसे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप उधर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड मसला आता है। तो अभी अगली वीडियो में वर्डप्रेस की नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।